गाइस आज हम करने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो सेक्शन 5 जो है वो कंडीशंस बताता है कि हिंदू मैरिज होने के लिए क्या-क्या कंडीशंस हैं। तो इसमें कहता है कि ये मैरिज में भी सोलेमनाइज्ड की जा सकती है परफॉर्म किन्हीं दो हिंदुओं के बीच में, अगर जो अभी कंडीशंस बता रहे हैं वो फुलफिल होती हैं तो। क्या-क्या है? पहली कंडीशन तो ये है कि किसी भी पार्टी का कोई भी स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, मतलब बाइगैमी नहीं होनी चाहिए। इंडिया में मोनोगैमी चलती है कि सिर्फ एकल विवाह, एक लड़की एक ही लड़के से शादी कर सकती है, मतलब एक अ, वुमन दूसरे मैन से ही कर सकती है। ठीक है? उसके बाद एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी, कोई भी पार्टी इनकेपेबल नहीं होनी चाहिए वैलिड कंसेंट देने के लिए कि उनका पागल दिमाग था, मतलब अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी और वो इस वजह से अपना कंसेंट नहीं दे सकते। और मान लो अगर वो कंसेंट देने के कैपेबल हैं बट वो एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं कि वो मैरिज के लिए अनफिट है, या फिर उन वो जो बच्चों का प्रोक्रिएशन नहीं किया जा सकता, मतलब वंश अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है? तो इस तरह की कोई समस्या है, वो भी कब? एट द टाइम ऑफ मैरिज। ये बहुत जरूरी चीज है कि फॉर एग्जाम्पल आफ्टर शादी के बाद कुछ ऐसा हो गया कि वो इनकेपेबल हो गया या फिर उसे कुछ सफरिंग हुई, तो ऐसा नहीं है कि जो दूसरा पार्टनर वो कह दे कि नहीं मैं नहीं रख सकता इसको, ऐसा ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसिनेटी, उसे पागलपन के दौरे पड़ते हो लगातार, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो ब्राइड ग्रूम है, मतलब जो दूल्हा है, वो 21 ईयर्स का होना चाहिए और जो दुल्हन है वो 18 ईयर्स की होनी चाहिए। इसका टाइम बीच में बदलने के लिए कोशिश की गई थी किस ईयर करा जाए फॉर द ब्राइड ऑल्सो, बट वो चीज नहीं हुई अभी। उसके बाद जो पार्टी हो विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कहाँ करी थी हमने? अब हम ये भी चीजें याद करते चलेंगे। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की 3G में करी थी हमने। ठीक है? तो ये 3G याद रखना है। प्रोहिबिटेड में क्या थी? 4 क्लॉज थे अपने। कौन-कौन से? सबसे पहले तो लीनियर असेंडेंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट है उसका हस्बैंड या वाइफ नहीं होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद हमारा था कि चाची, मामी, भाभी ये नहीं होने चाहिए। दादी का भाई जो भी है वो उनकी भी मामी-मम्मी, ग्रेट मामी भी नहीं होनी चाहिए। और दोनों भाई-बहन हैं अगर, तो वो भी आपस में रिलेशनशिप है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप है। चाचा भतीजा या फिर क्या कहते हैं, चाची भतीजा। ठीक है? चिल्ड्रन हो गए, भाइयों के जो भतीजे हैं वो हो गए या सिस्टर के हो गए। ठीक है? तो ये सारे हमारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कहाँ है? ये 3G में। उसके बाद होने चाहिए कि जो पार्टी है वो सपिंडा नहीं होनी चाहिए एक दूसरे की। सपिंडा हमने देखा था, मदर की साइड से 3 लेवल और फादर की साइड से 5 लेवल, जिसमें पहला लेवल हमसे खुद से शुरू होता है। ठीक है? इसका क्या मतलब? अगर मदर है ना, मतलब अपा है ये आई, आई ला दो आई। ठीक है? ये है मेरी माताजी और ये मेरी माताजी के पिताजी, मदर्स फादर। 3 लेवल तो ये हो गए। और यही फादर, फिर उसका भी फादर, ग्रैंडफादर, जीएफ मतलब यहाँ पे ग्रैंडफादर है भैया। ओके, उसके बाद ये एफ नहीं बना, मतलब इतने 1 2 3, यहाँ पे भी जीएफ और यहाँ पे भी एक और जीएफ। तो ये हो गया अपने सपिंडा रिलेशनशिप में। इन दोनों चीजों में नहीं हो सकती। सपिंडा कौन से में था अपना? जी से पहले था अपना, चेक करो, आई, एफ, एफ, एफ में था। और इसके भी 2 पॉइंट है। सपिंडा क्या था? जहाँ पे भी एक्सटेंड करता है, मतलब 3 जनरेशन असेंट थ्रू द मदर, जिसमें मदर इंक्लूसिव हो गई, और 5th इंक्लूसिव फादर के अपवर्ड्स जो भी है। ठीक है? उसके बाद 2 पर्सन्स आर सेड टू बी सपिंडा, बोलेंगे अगर एक लीनियर असेंडेंट है उसी लिमिट में और उसका कॉमन या फिर उनका एक कॉमन लीनियर असेंडेंट है सपिंडा रिलेशनशिप के अंदर में। इस टाइप से कुछ सिस्टम पड़ रहा है कि जैसे ये लड़का है, ठीक है, एम मेल, ये वुमन है, इसका जो थर्ड था लेवल, चलो मान लो जो उसके नाना थे, और इसके जो दादा 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 इस टाइप से कुछ दादा बन रहे थे, तो ये फिर सपिंडा में पड़ जाते हैं, इनका फिर आपस में शादी नहीं हो सकती। कॉमन अगर ये है इस टाइप की सिचुएशन। ठीक है? ये अच्छे से हमने समझ लिया।
उसके बाद अगर उनके कुछ वैलिड कस्टम है कि ऐसे-ऐसे हमारे यहाँ हो जाते हैं, तो फिर वो हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी के लिए सेक्शन 5 अगले आगे सेक्शंस करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।